हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल F4 डिलेमा। सो गाइज, आज की ये वीडियो होने वाली है ऑन द टॉपिक ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। एज़ यू नो कि कंट्री किसी एक पर्सन से तो चलती नहीं है, काम को हमें डिवाइड करना पड़ता है ताकि फंक्शनिंग जो है वो बहुत अच्छी रहे। तो उसी तरीके से कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग को संभालने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज उन्हीं 3 ऑर्गन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Starting with the first organ is the legislature. This organ of the government makes as well as change laws and policies for the country. The legislature relates with the parliament. तो इस ऑर्गन यानी कि इस फर्स्ट ऑर्गन का बेसिक काम होता है कि कंट्री के लिए जो भी लॉज एंड पॉलिसीज़ चाहिए उनको कैसे बनाया जाए और उस लॉज एंड पॉलिसीज़ में अगर कोई चेंज करना हो तो वो भी इसी ऑर्गन का काम होता है। इस ऑर्गन में बेसिकली पार्लियामेंट आता है, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं वो लॉज वगैरह बनाते हैं डेलिब्रेशन करके। तो दैट इज़ वाई द पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ डिस्कस कर लेते हैं लेजिस्लेचर के कुछ फंक्शंस। तो द फर्स्ट फंक्शन इज़ मेक लॉज, दैट द लेजिस्लेचर मेक लॉज। जो लेजिस्लेचर होती है, द पार्लियामेंट मेक्स लॉज। जितने भी लॉज हमारी कंट्री में बनते हैं वो पार्लियामेंट से बनकर ही आते हैं। द सेकेंड पॉइंट हियर इज़ द लेजिस्लेचर इज़ द कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंस। अब ये कैसे है कि नेशनल जो हमारा फाइनेंस है, जो भी लेखा जोखा पैसा वगैरह जो भी है फाइनेंस कंट्री का, उसका कस्टोडियन, उसका गार्डियन जो है वो लेजिस्लेचर कैसे है। तो एज़ यू नो कि जो हमारी कंट्री का बजट है वो जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसी का एक मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बजट पेश नहीं कर सकता। उस बजट को क्वेश्चन करने का काम जो होता है लेजिस्लेचर का होता है। दैट इज़ वाई लेजिस्लेचर को कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फाइनेंस भी कहा जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट हियर इज़ द लेजिस्लेचर हैज़ अ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अब ये कैसे है कि लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है। अब हमारा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। तो लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल ऐसे, आप ऐसे समझो कि जब भी कोई बिल वो लोग लेकर आते हैं, वो कोई भी प्रपोज़ल लेकर आते हैं, तो उन्हें पता है कि इस पे क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो वो एक तरीके का बिल लाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कुछ भी गलत लाएंगे तो हमारे को ओपोजिशन जो है वो क्वेश्चन कर सकती है। और इसी वजह से एक तरीके से जो लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेचर में ऑपोजिशन सारे मिनिस्टर्स आ गए, MLAs आ गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर का जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, डिस्कस एंड डिबेट ओवर इश्यूज़। वो बिल्कुल थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है कि कोई भी इश्यूज होता है उस पर डिस्कस लेजिस्लेचर करती है अच्छे से, तब जाके उसका अच्छा आउटकम निकलता है। और एट द लास्ट, अब लेजिस्लेचर ऑर्गन का लास्ट एस्पेक्ट है फंक्शन का, पावर रिगार्डिंग जुडिशरी। तो जो हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, अगर उनको रिमूव करना हो, इम्पीच करना हो, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए होती है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लेजिस्लेचर का कहीं ना कहीं जुडिशरी पे भी पावर है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट का सेकंड ऑर्गन, द एग्जीक्यूटिव। दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज। इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। तो जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो सेकंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, इसका काम ये होता है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉज एंड पॉलिसीज़ बना दी हैं, उन लॉज एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना या लागू करने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का होता है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, और सबसे इसका मेन कंपोनेंट सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे उस सारे कानूनों और लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो इनका पहला फंक्शन होता है मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में प्रेसिडेंट एक पार्ट होता है उसका, तो प्रेसिडेंट की पावर्स और ड्यूटीज़ में एक ड्यूटी उसकी ये भी होती है कि वो अपॉइंटमेंट्स करता है, चाहे वो जजेस की अपॉइंटमेंट, तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। अगर आपको प्रेसिडेंट के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो मैंने 2 वीडियोस जो हैं प्रेसिडेंट के ऊपर बना रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेकंड पॉइंट, डिफेंस, वॉर एंड पीस।
अब जो एग्जीक्यूटिव पूरा का पूरा ऑर्गन होता है, उसके पास इम्प्लीमेंट करने की तो ड्यूटी होती ही है लॉज़ को। उसके साथ साथ अगर आप प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ में देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी ड्यूटी ये होती है कि कंट्री में पीस मेंटेन करना होता है। अगर आप सिविल सर्वेंट के लेवल पे देखेंगे तो उसको उसकी जगह पे पीस मेंटेन करने का पूरी की पूरी ड्यूटी होती है। तो उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव के अंडर ही आता है। अगर कोई वॉर की सिचुएशन हो तो वो प्रेसिडेंट अनाउंस करेगा, डिफेंस करना हो तो वो प्रेसिडेंट के उसमें आता है, और अगर उस पर्टिकुलर एरिया में पीस मेंटेन करना है तो वो भी एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है। थर्ड इज़ पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में ऑब्वियसली लॉज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उन लॉज़ को ध्यान में रखकर अगर उसे पर्टिकुलर एरिया में कुछ डेवलपमेंट करनी है तो वो खुद की पॉलिसीज़ भी बना सकता है। फोर्थ इज़ प्रिपेयरिंग द बजट। अब जैसा कि मैंने लेजिस्लेटिव के फंक्शंस में ये पॉइंट बताया था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स में फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट पेश करता है, तो दैट मीन्स वो बजट को बनाता भी है, तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो इसी तरीके से बजट को बनाना, प्रिपेयर करना भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट्स। अब हमारी कंट्री की इंटरनेशनली किसी भी कंट्री के साथ अगर कोई अग्रीमेंट होता है या कोई ट्रीटी साइन होती है तो उसको किस तरीके से वर्कआउट करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वो भी जो है एग्जीक्यूटिव का काम होता है। Now the third and the last organ of the government, the judiciary. This organ gives justice and resolve conflicts by interpreting constitution. It includes the Supreme Court, High Court and the subordinate court. अब फर्स्ट ऑर्गन यानी कि लेजिस्लेचर ने लॉज बना दिए, सेकंड ऑर्गन यानी कि एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इस लॉज बनाने और एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के बाद अगर इसमें कुछ लूप होल्स हैं या फिर इन लॉज या पॉलिसीज़ की वजह से इम्प्लीमेंट होने के बाद भी किसी को अनजस्टिस फील हो रहा है या किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने का काम जो होता है वो जुडिशरी का होता है। जुडिशरी में आते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट और हर स्टेट के हाई कोर्ट्स और उसके भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब अगर हम इन जुडिशरी के फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन तो हो गया गिव जस्टिस, वो जस्टिस दिलाती है, न्याय दिलाती है। सेकंड, द जुडिशरी इंटरप्रेट लॉज। द थर्ड इज़ द जुडिशरी इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? क्योंकि लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉज बना सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पास पावर है कि वो लॉज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इस लॉ बनाने में और इस लॉ इम्प्लीमेंट करने में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं मिसयूज़ ना हो जाए, उसको अलग तरीके से ना यूज़ किया जाए। इस वजह से जुडिशरी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन होती है, इस वे में कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तरीके से यूज़ करके फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अब क्योंकि जुडिशरी का काम है जस्टिस देना, तो कहीं साइड बाय साइड उसका ये भी काम है कि इस कंट्री के हर एक पर्सन का जो राइट हो वो प्रोटेक्ट हो। सो एंडिंग दिस वीडियो हेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना। इस वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो समझने में, उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो।